बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 14 संधि पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा। तो बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता या मेल, यानी दो वर्णों के मेल को हिंदी व्याकरण में संधि कहते हैं। इसका विश्लेषण करते हैं कि जब दो शब्द या पद अत्यधिक निकट होते हैं, पास होते हैं, तो उनके उच्चारण के दृष्टि से उन्हें सहजता प्रदान करने के लिए पहले शब्द के अंतिम अक्षर को और दूसरे शब्द के पहले अक्षर को मिला दिया जाता है, जिससे एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इसे ही संधि कहा जाता है। जैसे पुस्तक, धन, आलय। तो पुस्तक क का अंतिम वर्ण अ है और आलय आ, और आ मिलके आ बन गया पुस्तका, कालय। ऐसे समझ में। परिभाषा जानते हैं, दो वर्णों के परस्पर मिलन के परिणाम स्वरूप उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। संधि शब्द को तोड़कर अलग अलग पहले की तरह लिखने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या आ और आ, विद्याधन आलय। अब जानते हैं कि संधि के भेद। हिंदी में संधि के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः हिंदी में 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत 11 स्वर का वर्णन होता है। उन 11 स्वरों का मेल किन किन संधि में होता है, इसको जानते हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है? जब स्वर वर्णों के अंतर्गत ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ, री और ली के बाद ह्रस्व दीर्घ अथवा दीर्घ अ, ई, उ, री और ली आदि आते हैं, तो दोनों स्वर परस्पर मिलकर दीर्घ संधि का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे अ प्लस आ, छोटी प्लस बड़ी, छोटाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर आ। ई का बड़ी और छोटाऊ प्लस बड़ाऊ का बड़ाऊ बन जाता है। उदाहरण देखते हैं। और आ का पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। तो अ पुस्तक का में क का अ और आ दोनों मिलकर आ बन गया। इसी तरह का उदाहरण देखते हैं। हरि प्लस ईशः। तो हरि छोटी का मंत्र है, छोटी ई और प्लस ईश यानी बड़ी ई मिलकर बड़ी हरीश। तो ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। एक और उदाहरण देखते हैं। उ और उ का भानु प्लस उदय, भानु छोटा उ और प्लस उ मिलकर भानुदय बन गया। तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। अब अगला देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है कि जब अ और आ के बाद ह्रस्व एवं दीर्घ छोटी ई और छोटाऊ उ, री और ली हो मिलता है, तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार को गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ और ई जब मिलता है तो अ ई का ए हो जाता है। अ प्लस उ मिलता है तो अ और उ का ओ हो जाता है। अ प्लस री मिलता है तो अर हो जाता है। और अ प्लस ली मिलता है तो अल हो जाता है। अ और ई का उदाहरण देखते हैं। गज प्लस इंद्र। तो गज का ज का अ और ई इंद्र मिलकर गजेंद्र ए हो गया। और सूर्य प्लस उदय, सूर्य का अ और उदय अ और उ मिलके ओ हो गया सूर्योदय। तीसरा उदाहरण देखते हैं।
महाधन ऋषि, आ और री मिलके अर हो गया, महर्षि अर। और अ और ली का उदाहरण देखते हैं, तव धन लिकार बराबर तवल्लकार, तो अल हो गया। तो ये हो गया आपका गुण स्वर संधि। तीसरा देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि संधि के अंतर्गत अ अथवा आ के बाद पश्चात ए अथवा ए आए तो वह ए, ओ अथवा औ आए तो औ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस औ बराबर औ, आ प्लस औ बराबर औ। एक उदाहरण देखते हैं, एक धन एक, एक क में अ वर्ण हो गया, और एक ए मिलकर एकाएक हो गया। अब दूसरा उदाहरण है महाधन ओज। महा आ और ओ, आ और ओ मिलके औ हो गया महौज। महाधन औषध, आ और औ मिलकर भी औ हो गया महौषध। वन धन औषध, वन का अ प्लस औ मिलकर भी औ हो गया। तो ये हो गया आपका वृद्धि स्वर संधि। अगला देखते हैं यण स्वर संधि क्या है। जब हस्व एवं दीर्घ छोटी छोटाऊ री और री के पश्चात कोई असमान स्वर आता है, तब ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र तथा ली के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे प्रति ई धन एक, तो ई और ए मिलके ये हो गया एक, प्रत्येक। अति धन अधिक, तो ई और अ मिलके क्या हो गया य, अत्यधिक। ई और अ के स्थान पर यह हो गया। तो सु प्लस अक्ष, तो उ और अ मिलकर क्या हो गया वह हो गया स्वक्ष। उ और आ मिलके वाह हो जाता है, जैसे सु प्लस आगत, तो क्या हो गया स्वागत। उ और आ मिलके वाह हो गया। अगला देखते हैं री और आ मिलके रा हो जाता है पितृ धन आज्ञा, तो क्या हो गया पित्राज्ञा, रा हो गया पित्राज्ञा। ली का देख लेते हैं उदाहरण, ली प्लस आकृति लाकृति, तो क्या हो गया ल हो गया। अगला संधि है अयादि संधि। अयादि संधि देखते हैं क्या हो गया। क्या होता है जब ए और ए और ओ और औ स्वरों के बाद या पश्चात कोई अन्य स्वर आए, तो ए का ए का आए, ओ का औ का आव हो जाता है। उदाहरण देखते हैं कि ए प्लस ए प्लस अ बराबर ए हो जाता है। जैसे पौ धन अक, पौ धन अक पावक, आ हो गया। ने धन अक नायक, आय हो गया। ए का आय और औ का आव हो जाता है। ये तो हो गया आपका स्वर संधि। इसके बाद अब अगला पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन स्वर संधि क्या होता है। तो हमें ऐसा है आप लोग को स्वर संधि समझ में आया होगा। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता और मेल। संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। दो वर्णों के परस्पर मिलन के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद बता दिए गए हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब अगला बताएंगे आप लोग को व्यंजन संधि।